नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गैस इस स्टॉक पे लास्ट सेशन पर काफ़ी शानदार रैली देखने को फिर से हमें नज़र आई थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कंपनी का जो डेटाबेस था उसमें भी एक अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी। पर आने वाले Q3 रिजल्ट्स में क्या कंपनी पिछली बार की तरह जो बोनस शेयर क्या जारी करेगी या नहीं, या कंपनी बोनस देगी या नहीं, तो इस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी में दोस्तों कल के मार्केट सेशन में फिर से कल क्या तेज़ी उतार चढ़ाव कुछ देखने को मिलेंगे या नहीं। पर उससे पहले बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। अगर इस स्टॉक की प्राइस 13 रुपये 90 पैसे पर लास्ट सेशन की हमें क्लोजिंग देखने को मिली। उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं मार्केट के काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे। अब उतार चढ़ाव भले ही ज़्यादा देखने को मिले हो, पर मार्केट क्लोजिंग हमें एक शानदार तेज़ी के साथ हुई थी। अब ज़्यादा मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट में यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कहीं ना कहीं जो उतार चढ़ाव की जो बम्प और डंप का जो तरह जो डेटा था वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा चला। पर यहाँ पे मेन चीज़ देखने को क्या मिले कि दोस्तों कंपनी ने पिछले 5 सालों में 1011% का रिटर्न भी पे आउट किया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लास्ट सेशन पर दोस्तों मेन चीज़ ये थी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इस स्टॉक से अपनी जो हिस्सेदारी थी वो लास्ट टाइम कम कर दी थी लास्ट Q2 रिजल्ट्स के दौरान। क्योंकि यहाँ पे Q2 रिजल्ट्स का डेटा अगर हम पे सीधे सीधे अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पता चलने वाला है कि कंपनी के अंदर से कितनी इन्वेस्टमेंट कम हुई है। प्रमोटर्स की भी दोस्तों तेज़ी से कम हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे FI की जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी कम हो रही है। और DI जो संस्थागत यानी कि जो DI की जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी टोटल पहले से ही खत्म थी। पर जो FI और प्रमोटर्स दोनों अभी के टाइम कंपनी से दोस्तों दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक कंपनी के लिए नेगेटिव थ्रेट्स देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसके तेजी के पीछे का दोस्तों जो रीजन था, हिल व्यू इंफ्राबिल्ड जो कंपनी के साथ मर्ज हो चुकी है, इस कंपनी की वजह से भी मार्केट में वॉल्यूम नजर आई थी। अब लास्ट सेशन की वॉल्यूम में अगर हम देख ले तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम के जो आंकड़े हैं वो हमें चौंका देंगे। क्योंकि 271 लाख की वॉल्यूम थी जिसमें से ऑलमोस्ट 28% के डिलीवरी का जो डेटा था वो काफ़ी शानदार था। उसी प्रकार अगर हम बात करें कंपनी के प्राइस और वॉल्यूम के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो डेटा हमें कहीं ना कहीं चौंका सकता है। क्योंकि लगातार एक वैल्यूबल जो डेटा था वो कंपनी का लगातार हमें देखने को भी मिला था। पर यहाँ पे अगर कंपनी के एनुअली डेटा पर अगर बात करें तो एनुअली डेटा का जो आंकड़े रहेंगे वो थोड़े थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं। क्योंकि कंपनी की सेल अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ अगर हम जिस प्रकार बात करें थे कि प्राइस और वॉल्यूम पर अगर बात कर ले तो वॉल्यूम परफॉर्मेंस का जो डेटा रहेगा तो प्राइस परफॉर्मेंस में कंपनी के पहले लास्ट 1 महीने के नेगेटिव रिटर्न है। साथ ही साथ 3 महीने के भी नेगेटिव रहेंगे। लास्ट 1 ईयर का डेटा भी ज़्यादा कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा। क्योंकि दोस्तों खासकर इस स्टॉक में नेगेटिव रिटर्न आए हैं। पर यहाँ पे लास्ट सेशन की वॉल्यूम 95 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली थी। वॉल्यूम काफ़ी अच्छी रही है। तो इसके मुकाबले कहीं ना कहीं मंडे सेशन यानी कि कल के सेशन में फिर से इस वॉल्यूम का बड़ा इम्पैक्ट देखने को दोस्तों आप लोग को मिलने वाला है। लगातार डेटा क्या था कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होती हुई तेज़ी से नज़र आ रही थी। और इसी इन्वेस्टमेंट के चक्कर में कहीं ना कहीं वीक पॉइंट भी देखने को मिले। पर अभी मनी कंट्रोल का जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो अभी के टाइम काफ़ी वेरिस है। मूविंग एवरेज की अगर बात करते हैं तो वेरिस है, टेक्निकल इंडिकेटर बेरिस है, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर बेरिस है। 5 दिन का एवरेज अगर देखें SMA इंडिकेटर में तो वो भी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलने वाला है कि 5 दिन का टारगेट कुछ और रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे 10 दिन का कुछ और, ये और 20 दिन का फिर से कुछ और, फिर यहाँ पे 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन। यानी कि आंकड़े कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के लिए कुछ पॉजिटिव व्यू पे देखने को मिल सकते हैं मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक। पर अभी कंपनी के लास्ट Q2 रिजल्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं जो वीक पॉइंट यहाँ पे निकल के आए थे कि कंपनी के अंदर से दोस्तों प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो भी घटती हुई तेजी से नजर आई थी। क्योंकि पिछले तिमाही में प्रमोटर ने 0.08% शेयर गिरवी थे। कुल गिरवी प्रमोटर्स होल्डिंग का 4.22% हो चुका है। और कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो भी गिर चुकी है। यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं कि कंपनी का लास्ट रिजल्ट के अंदर दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग घट चुकी थी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर कंपनी के बैलेंस शीट पर नज़र अगर डाल ले तो यहाँ पे बैलेंस शीट में दोस्तों लास्ट रिजल्ट के ऊपर एक शानदार इन्वेस्टमेंट 180 करोड़ रुपए का कंपनी का देखने को मिला है। अब 180 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है तो आने वाली Q3 में भी अगर इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाए तो एक शानदार अपडेट हमें देखने को मिल जाएगी। पर अभी कंपनी का जो डेटाबेस है वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के साथ देखने को मिलेगा। पर अभी आने वाले टाइम में कंपनी की जो ग्रोथ है वो और भी अच्छी देखने को मिल जाएगी। पर अभी हमें मेन चीज़ ये है कि पेशेंस हमें बनाने होंगे। अगर पेशेंस के साथ डेटा कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं तो हम इन्वेस्ट कर लेंगे। जो डेटा था
था वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट के तौर पे देखने को मिल जाएगा। पर लगातार उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिलेंगे। मार्केट की जो भारतीय बाजार की अगर खासकर बात कर ले तो यहाँ पे गिरावट हमें देखने को लास्ट टाइम नजर आई थी, पर इसमें वॉल्यूम अच्छी खासी देखने को मिल रही है, तो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं बेटर देखने को मिल जाए। एक्सपेक्टेड जो डेटा है वो यही रहने वाला है। फिलहाल बाय शेयर के लिए कोई भी सजेशन रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।